हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वनडे एग्जाम शूटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम डी टू डी करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स का एक प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2020 का है। इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे तथा उनसे संबंधित जो भी खबरें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा है। मार्च 2020 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राहत शिविर स्थापित किए गए हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 21,000। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र लॉकडाउन के दौरान शिविरों में 6 लाख से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करेंगे। ये जो 21,000 शिविर होंगे ये लगभग 6 लाख लोगों को आश्रय प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड-19 महामारी के चलते ग्राहकों को कितने महीनों के लिए ऋण पर EMI भुगतानों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो कितने महीनों के लिए किया है? 3 माह। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे मंथली का स्पेलिंग मिस हो गया है, सही देख लीजिएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट। कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए कौन पोर्टेबल वेंटिलेटर पर काम कर रहा है? तो पोर्टेबल वेंटिलेटर पर काम कर रहा है IIT कानपुर। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ने लाइफ सेवर पोर्टेबल वेंटिलेटर का एक नया डिज़ाइन तैयार किया है। तो जो ये IIT कानपुर की शाखा है, जो इसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, उसने लाइफ सेवर पोर्टेबल वेंटिलेटर का डिज़ाइन तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक प्रमुख कोविड-19 वैक्सीन का चयन किया है जो सितंबर 2020 तक मानव परीक्षणों के लिए उपलब्ध होगी? तो इस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मार्च को। इस दिन की स्थापना 2009 में अमेरिका के मिशिगन स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंड्रेल ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो रेडियो स्कूल शुरू करने वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। इसमें होगा क्या? आकाशवाणी के सहयोग से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रेडियो स्कूल शुरू किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। विधानसभा सीटें यहाँ कितनी हैं? 231। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। लोकसभा सीटें हैं 29। जो इसका उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश जबलपुर में। और इसके उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन है? 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसका राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पुष्प है सफ़ेद लिली और राज्य पक्षी है दूधराज शाह बुलबुल। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश के बांध भी देख लेते हैं। तो बाणसागर बांध सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में दूसरी अद्भुत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया? तो सऊदी अरब। इसकी अध्यक्षता किसने की है इस बार? सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद।
राजा यहाँ के कौन है? शाह सलमान। और मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। अब G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। इसके अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे। और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। अब इसके सदस्य देशों को देख लेते हैं, तो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। अब ये G20 के बारे में देख लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण मरने वाला पहला शाही कौन बन गया है? तो वो मारिया टेरेसा हैं, जो कोविड-19 के कारण मरने वाली पहले शाही हैं। यह कौन थी? यह स्पेन के राजा फिलिप सिक्स्थ की चचेरी बहन थी। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने देश में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद में भारत में फंसे नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने। भारत में फंसे पोर्टल का नाम है, इसको strandedindia.com वेबसाइट है। इसका उद्देश्य भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों को समर्थन देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में लोगों को उनके घरों में जाकर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसे 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी इसका क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में शिमला और शीत ऋतु में धर्मशाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा सीटें हैं 68, राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4। इसके सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक देश के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है? तिब्बत। और किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो BP कानूनगो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर 6 अप्रैल 2020 से एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू करेगा? तो वो कौन सा शहर है? गुवाहाटी। यह रेडियो क्लास लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों और छात्रों ने किस प्रोजेक्ट के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो यह प्रोजेक्ट कौन है? प्राण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। इसके बारे में देखते हैं। तो यह दिवस हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और पहला विश्व ऑटिज्म दिवस 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे आवाज़ सुनने के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओडिशा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन ओडिशा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद वर्ष 1936 में उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान मिली थी। इसके राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ की विधानसभा सीटें कितने हैं? 147। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 और लोकसभा सीटें हैं 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया है।
यह उपयोगकर्ता को सकारात्मक परीक्षण से 14 दिन पहले तक रोगियों द्वारा दौरा किए गए स्थानों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसके अलावा यह निकटतम अस्पताल और हेल्पलाइन नंबर भी बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने कोविड-19 अपडेट के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। इसका अकाउंट इस अकाउंट को #India Fights Corona नाम दिया गया है और यह हैंडल @COVID News by MIB उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, 2021 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होने वाली है? ओरेगन में। यह कहाँ आयोजित होगी? ओरेगन में। चैंपियनशिप मूल रूप से यूजीन, ओरेगन में 6 से 15 अगस्त 2021 से आयोजित होने वाली थी। अगला क्वेश्चन, पेटीएम के एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अगला, किसने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन का चयन किया है? तो यह किया है नासा ने। इस मिशन से यह अध्ययन किया जा सके कि सूर्य पर कैसे विशालकाय सौर कण तूफान उत्पन्न होते हैं, और यह मिशन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि सौर मंडल कैसे काम करता है। और इससे एक और फायदा होगा कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को यह चंद्रमा व मंगल पर जाने के दौरान सौर तूफानों से बचने में मदद करेगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरोग्य सेतु। ऐप स्मार्टफोन के लोकेशन डेटा ब्लूटूथ का उपयोग करके यह जांच करेगा कि आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के पास हैं या नहीं, और यह सुझाव भी देता है कि कोरोना वायरस से कैसे बचें। अगला क्वेश्चन, किसे अप्रैल 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने। 2 अप्रैल 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफार्म की नई सुविधाएं लॉन्च की। ई नाम किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2016 में। और कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट अप्रैल 2020 से प्रचालन में आ गई। इसे कौन नेतृत्व प्रदान करेगा? तो इसे नेतृत्व प्रदान करेंगे नितिन वाकड़कर। सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB में एक कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट FCU के गठन का फैसला किया है। किसने कोविड-19 के वायरस से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए एक बायोसूट विकसित किया है? तो ये किसने किया है? DRDO ने। यह सूट कपड़ा मापदंडों के लिए कठोर परीक्षण के साथ साथ सिंथेटिक रक्त से सुरक्षा करता है, और वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है? 7000 सूट प्रतिदिन, जिसे 15,000 प्रतिदिन सूट की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2020 में भारत ने किस देश को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है? तो किसको की है? मालदीव को। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रूफिया। कौन सा देश कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करेगा? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आदेश किया कि देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक उपजिला से कम 2 नमूनों का परीक्षण 3 अप्रैल 2020 से किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार सभी ऑटो रिक्शा, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी? 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल। किस शहर में नौसेना डॉकयार्ड के कार्मिकों ने एक अभिनव पोर्टेबल मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड डिजाइन किया है? तो किस शहर ने किया है? विशाखापत्तनम ने। यह नवाचार एक ऑक्सीजन की बोतल को 6 रोगियों को सुचारू रूप से आपूर्ति करने में सक्षम करेगा। किसने कोरोना केयर नामक एक कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? फोन पे ने। फोन पे ने क्या किया है कि कोरोना केयर नामक एक कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। किस नौसेना डॉकयार्ड ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अपने कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए कम लागत वाले तापमान संकेतक विकसित किए हैं? तो मुंबई ने। और कौन सा देश नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा देश है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो आधिकारिक शुभंकर है इसके कांगकांग, लिया, निलियन और चेनचन। इन शुभंकरों का अनावरण 3 अप्रैल 2020 को चीन के हांगझोउ में एक डिजिटल लॉन्च समारोह में किया गया। संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया जाता है 4 अप्रैल को। इस दिन को पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने। यह उन बच्चों और युवाओं को संलग्न करने के लिए लॉन्च किया गया है जो लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे हैं। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, पीछे भी देख चुके हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? सांभर हिरण। राजकीय पक्षी कौन सा है? इंडियन रोलर। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भितरकनिका और सिमलीपाल कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं? उड़ीसा के। बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर और हीराकुंड बांध महानदी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर जयंती 6 अप्रैल 2020 को पूरे देश में मनाई गई। भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर जयंती हिंदू महीने चैत्र के 13वें दिन प्रतिवर्ष मनाई जाती है। विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इस दिन वरुण नामक समुद्री दिवस जब मनाया जाता है तो उस दिन क्या होता है कि इस दिन वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। और विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। अप्रैल 2020 में भारतीय रेलवे ने कहां पर कम लागत वाला वेंटिलेटर जीवन विकसित किया है? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। इस वीडियो का PDF आप हमारे फेसबुक ग्रुप डे टू डे करंट अफेयर्स पर प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। PDF में दिए गए व्हाट्सएप की पिक्चर और यूट्यूब दोनों पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस हमारे फेसबुक व व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।